से बरकत अता करे। हम आज एक बड़ी ख़ास और स्पेशल सर्विस जो है, इबादत जो है, उसको आज हम करने को हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने ऐलान पहले से किया हुआ था कि सैबत को, सैटरडे को पाक होली कम्युनियन सर्विस जो है उसे अदा किया जाएगा। तो आज काफ़ी हमारे बहन भाई जो हैं वो मसरूफ़ हैं ईद क़यामतुल मसीह की तैयारियों में, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं मैं वहां पर मौजूद होता हूं। स्पेशल खास इबादत जो है वो आज इस पाक शायर बानी की इबादत जो है उसे हम करते हैं। सो आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से एक हवाला देखेंगे। ये पहला करंथियों उसका 10 बाब और उसकी 16 आयत है। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 10 एंड वर्स 16, 16 आयत। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। मिर्जो, आज जो टाइटल है, आज की इस खास इबादत का जो टाइटल है वो है बांटने के अमली मिसाल। शेयरिंग करने का जो एक्ट है उस पर आज हम बात करेंगे। हम सब इस लफ्ज को बड़ी बखूबी तौर पर जानते हैं, पाक अशाए रुबानी। अब पाक अशाए रुबानी के आज हम थोड़ा सा डीपली इसको सीखने की कोशिश करेंगे। और ये हवाला मैंने वो जैसे करंथस में से हम हर पाक अशाए रुबानी में लेते हैं, उससे मैंने हवाला नहीं लिया जो 11 बाप में से है, पहला करंथी 11 बाप में से, लेकिन मैंने आज सिर्फ और सिर्फ ये 10 बाप और उसकी 16वीं आयत जो है उसको लिया है। तो आज हम असल में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये पाक अशाए रुबानी की रस्म जो है ये क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने हमें करने के लिए कही है। जैसे कि हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा कि बरकत का प्याला और मसीह के खून में शराकत जो है उसका ये बड़ा गहरा ताल्लुक है, यानी कि खून और रोटी में शराकत जो है। इशा रबानी, मैं इस चीज पर जरा थोड़ी देर के लिए गौर कर रहा था कि रूहानी तौर पर अगर हम इसके बड़े गहरे मुतालिया को देखें तो रूहानी तौर पर हम यहाँ पर बांटने के एक बड़े खास अमल को देखते हैं। शराकत का जो लफ्ज यहाँ पर आया है कि बदन में और खून की शराकत जहां पर कहा गया है, इसमें मतलब है कि दूसरों को शरीक करना, फेलोशिप जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम खून और बदन में शरीक हो सकते हैं। मसीह के बदन को हम किस तरह से बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इशा का मतलब है खाना, और ये खाना वो खाना नहीं है जो आम हम अपने घरों में खुराक लेते हैं, अनाज खाते हैं। ये खाना बहुत ही खास और स्पेशल खाना होता है, स्पेशल या खास या बाबरकत खाना होता है।
क्योंकि ये मसीह यीशु के बदन को जाहिर करता है। और जब हम इस अमल में शामिल होते हैं तो हम मसीह यीशु के बदन में दूसरों को शामिल करते हैं, दूसरों को इसमें शरीक करते हैं, या मसीह के बदन को हम दूसरों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं। और ये शेयर करने का जो अमल है, इस चीज के बारे में आज हम देखेंगे। जब मैंने इस इश्तिहार को बनाया था तो तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने हर मीडिया पर इसको शेयर किया था कि 8 तारीख को पाक अशायर बानी की रस्म जो है वो अदा की जाएगी। लेकिन बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो शायद इसमें शरीक होने से पता नहीं क्यों हिचकिचाते हैं। यानी कि मसीह के बदन में शरीक होने से बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं वो इससे कतराते हैं, डरते हैं। यानी कि कहने में तो हम अपने आप को मसीह का बदन कहते हैं, लेकिन हम मसीह के उस बदन में एक दूसरे के साथ शरीक होने से डरते हैं या घबराते हैं या होना नहीं चाहते। देखिए मेरी जो बात, ये खाना जो है ये हमारे बदन के लिए बहुत जरूरी, जो हम हर रोज 3 टाइम खाते हैं, ये बदन को खुराक की जरूरत है। और अगर हम इस बदन को देखें, मसीह के बदन को देखें, तो ये बदन हमें रूहानी तौर पर तकवीयत देता है। सो अगर कुछ शामिल इसमें नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो रूहानी तौर पर तकवीयत को हासिल नहीं करना चाहता, यानी रूहानी तौर पर वो ग्रो नहीं करना चाहता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप हमारे साथ वॉइस ऑफ गॉड की इस आईडी में शरीक नहीं होते पाक शायरबानी की रस्म में, तो वो रूहानी तौर पर तकवीयत हासिल नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम जरूर अपने अपने चर्चेस में जाते हैं और जो भी होली कम्युनियन सर्विस होती है उसमें शरीक होते हैं। तो इसका बेसिक मतलब जो है, मैं उसको आज आपके सामने बयान करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे इस बदन को खुराक की जरूरत है ताकि ये बदन जो है ये तवाना रहे, कुव्वत हासिल करता रहे, इसी तरीके से इस पाक शायरवानी की रस्म में शिरकत करना, शामिल होना जो है, रूहानी तौर पर हमें ये कुव्वत अता करता है। सो जितने भी इस पाक शायरबानी की रस्म में शामिल होते हैं अपने अपने चर्चेस में, वो रूहानी तौर पर अपने आप को कुव्वत देते हैं, ताकत देते हैं, रूहानी तौर पर मजबूती को हासिल करने के लिए वो इसमें शामिल होते हैं। सो ये जो लिखा है शिरकत करना, जो अभी हवाला आपके सामने पढ़ा गया है कि वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? यानी मसीह के खून में शिरकत करना, उसमें शामिल होना, या दूसरों को इसमें शामिल होने के लिए दावत देना। और वो रोटी जो जिसमें हम दूसरों को शरीक करते हैं, क्या वो मसीह का बदन नहीं है? और उसके बदन में हम दूसरों को शरीक करते हैं, शामिल करते हैं, और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो भी इसके अंदर क्या हो, शामिल हों। सो चंद एक बातें हैं जो आज हम यहाँ पर मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसको जब तोड़ा जाता है, रोटी को जब तोड़ा जाता है, तो आपने देखा होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब उस रोटी को लिया, उसको तोड़ा,
तो उसने उसको तोड़कर तो दूसरे को दिया कि तुम भी इस बदन में क्या हो सको, शरीक हो सको। और उसने उस बदन को दूसरों के साथ शेयर किया। सो आज ये शेयरिंग का जो प्रोसेस है या ये जो अमल है, इस अमल पर हम गुफ्तगू जो है वो आज करना चाहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये एक अमल जो है ये एक इबादत है। हम आम तौर पर जब लफ्ज इबादत आता है तो हम ये कहते हैं कि जी मैं इबादत कर रहा हूं। कलाम को पढ़ लेना, गीत गाना और दुआ करने को हम इबादत कहते हैं। लफ्जी तौर पर यानी कि जो मीनिंग इसका निकलता है वो यही है कि इबादत करना यानी गीत गाना, प्रस्तश करना, कलाम को पढ़ना, कलाम को सुनना, दुआ करना जो है ये इबादत है। लेकिन क्या कभी हमने इस चीज को भी सोचा कि मसीह के बदन को शेयर करना भी एक इबादत है? क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने इसको जब शेयर किया तो उसने एक खास लफ्ज यहां पर कहा था, उस लफ्ज पर भी हम आज गौर करेंगे। सो मैं जब इसे ये कहता हूं कि ये इबादत है, ये इबादत मसीह यीशु ने हमें करने के लिए कहा है। तुम क्या करना, मेरी यादगारी में इसे अदा करना, ऐसा किया करना। अब कितने हैं जो इस इबादत को करते हैं, मसीह के इस बदन को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, मसीह के खून को दूसरों के साथ शेयर करते हैं या उनको इसमें शरीक करते हैं? या जब मैं इस पाक मेज पर आता हूं, इस पाक बदन को खाता हूं, तो क्या मैं किसी दूसरे के साथ इस रोटी को बांटता हूं? ये मेरे पास रोटी जो है इस में पड़ी है। अब ये रोटी जब तैयार की गई तो इस रोटी के जो टुकड़े हैं वो आपको नजर आ रहे हैं कि इसको निशान लगाया गया है कि इसको तोड़ा जाए और फिर इसको दूसरों के साथ बांटा जाए। तो जब इस रोटी को खुदावंद यीशु मसीह ने तोड़ा और उसने तोड़कर तो फिर दूसरे को दिया कि अब आप इसमें से एक टुकड़ा जो है वो ले ले और दूसरा हिस्सा जो है वो दूसरे के साथ क्या कर दें, आप उसके साथ शेयर कर दें, बांट दें। सो मेरे जीजो, ये एक बहुत बड़ी इबादत है। यानी कि ये इबादत उसने उस वक्त की जब खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का वक्त जो था वो नजदीक आ गया था। यानी कि उस वक्त उसने इस कुर्बानी के वक्त जब नजदीक आया तो उसने इस रस्म को अदा किया और उसने साथ ये कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा किया करो। यानी कुर्बानी के वक्त जब नजदीक था। मेरे चीजों देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने जितना भी अमल इस जमीन पर रहकर किया है वो तमाम का तमाम अमल उसने हमें सिखाने के लिए किया है कि हम भी ऐसा करें। और उसने बिल्कुल साफ यहां पर तो लिखा हुआ है कि मेरी यादगारी के वास्ते तुम भी ऐसा। ये अगर हम 11 आयत में देखें तो वहां पे लिखा है मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। ये 11वें बाब की 24वीं आयत में लिखा है किया करो। अब मैं ये यहां पर बताना चाहता हूं कि अगर हम में से कोई भी भाई बहन, बेटा बेटी या मसीह शख्स इसके अंदर शामिल नहीं होता या ऐसा नहीं करता तो वो मसीह की गीत जितने मर्जी गा ले, दुआएं जितनी मर्जी कर ले,
कलाम जितना मर्जी पढ़ ले या सुन ले, अगर वो ये नहीं करता तो वो उसके उस हुक्म को नहीं मान रहा, या उसकी इबादत जो है वो कंप्लीट नहीं होती, जो उसने कहा कि तुम ऐसा किया करो, मेरी यादगारी के वास्ते ऐसे किया करो। कितने करते हैं आज? जैसा कि कहा गया था, हमें से हमारे कितने बहन भाई थे जो हर रोज इबादत में आते थे, लेकिन आज वो नहीं शामिल हुए, यानी कि वो इस इबादत में शामिल नहीं हुए। इसका मतलब है कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है, या यूं कह ले कि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की इबादत में शरीक होने से अपने आप को रोक लिया है। ये इबादत उसने उस वक्त की जब वो कुर्बान होने के करीब था। मेरे जो इसलिए ये बड़ी एक स्पेशल इबादत है, और उसने इबादत को, एक और मेरे ज़हन के अंदर बात आ रही है कि खुदावन के हजूर शुक्रगुजारी के तौर पर अदा किया। इसका मतलब है कि जब हम इस इबादत में शरीक होते हैं पाक शायरबानी की रस्म में, तो हम जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के हजूर ये शुक्रगुजारी अदा की, हम इसमें शामिल होकर शुक्रगुजारी अदा करते हैं। ना शामिल होकर हम शुक्रगुजारी अदा नहीं करते। लफ्जों में शुक्रगुजारी हम करते हैं, और सिस्टर नीता यूसुफ ने बड़ा खूबसूरत ये ज़बूर गाया, शुक्र यहोवा दा करो, करो शुक्र यहोवा दा। शुक्रगुजारी सिर्फ लफ्जों से नहीं होती, शुक्रगुजारी अमली तौर पर भी होती है। सो आज ये जो अमल है पाक शायरबानी का, ये शुक्रगुजारी की इबादत होती है। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि जो हमारे बहन भाई आज इसमें शरीक नहीं हुए, यूं लगता है कि शायद वो शुक्रगुजार नहीं है खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का, इनकार कर रहे हैं, या जो भी इसमें शामिल नहीं होते, वो यीशु की कुर्बानी की शुक्रगुजारी को कबूल नहीं कर रहे। इस कुर्बानी की इबादत को वो कहता है कि हमने याद रखना है, उसी के बदन को और खून को बांटना, शेयर करना, यानी कि कम्युनियन ऑफ द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट, इसमें शरीक होना, ये एक रूहानियत को जाहिर करती है, या यूं कह ले कि रूहानी रफाकत को जाहिर करती है, रूहानी कम्युनिकेशन को, रूहानी फेलोशिप को जाहिर करती है। अगर हमारी आपस में शराकत नहीं है, अगर हमारी आपस में फेलोशिप नहीं है, अगर हमारी आपस में रफाकत नहीं है, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि फिर हम मसीह कहलाने के लायक नहीं है। फेलोशिप होना जो है ये बहुत बहुत जरूरी है, इबादत का एक हिस्सा है। सिर्फ गीत गाना, कलाम को पढ़ना, दुआ करना नहीं, इस पाक रस्म में शामिल होना इबादत है, और शुक्रगुजारी करना इबादत है, और रफाकत रखना जो है ये भी इबादत है। और ये शुक्रगुजारी की इबादत आज लोग भूल गए हैं, या ऐसे लगता है कि जैसे हम सब इस शुक्रगुजारी की इबादत को भूल गए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को पता था, कदीम जमाने के अंदर तो ये तरीका बहुत ज्यादा जो था ये इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसके 14 बाब में पढ़ें और उसकी 16वीं आयत में, 14 बाब और उसकी 16वीं आयत में, तो वहां पे लिखा है
16 आयत में लिखा है, वरना अगर तू रूह ही से हम्द करेगा तो ना वाकिफ आदमी तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। अब यहां पर जो बात हो रही है कि वो कह रहा है कि अगर तू हम्द कर रहा है और एक नावाकिफ शख्स आता है और उसको पता नहीं है कि तू क्या कर रहा है, तो वो तेरी शुक्रगुजारी पर आमीन कैसे कहेगा। आमीन का मतलब है कि मैं तेरे इस अमल में शामिल हूं, या जो कुछ तू कह रहा है दुआ में, मैं उस पर राजी हूं, शरीक हूं, शामिल हूं। जब दुआ की जाती है तो उसके बाद आमीन कहा जाता है, और आमीन का मतलब है कि जो कुछ तूने दुआ में कहा है मैं उसमें अग्री हूं। सो वो अग्री होता है इस बात पर कि जो कुछ दुआ कहा जाता है उसमें आमीन कहा जाता है। वो ये कहता है कि जब तू हम्द करता है तो जब उसको पता नहीं है कि ये क्या कह रहा है, क्या गा रहा है, तो वो आमीन, शुक्रगुजारी में आमीन जो है वो क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। सो मेरे जीजो, ये कदीम वक्त में तो ये शुक्रगुजारी जो थी ये बहुत ज्यादा की जाती थी। आज शायद उस तरीके से शुक्रगुजारी इंसान नहीं कर रहा, या शुक्रगुजारी को पसंद नहीं कर रहा, या यूं कह ले कि वो इस होली कम्युनियन सर्विस में शरीक होना नहीं चाहता, इस इबादत में शरीक नहीं होता, या शुक्रगुजारी नहीं करना चाहता। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो लफ्ज कहे थे कि इंसान जो है वो इसको भूल गया है, तो वो कहता है कि मेरी यादगारी में ऐसा किया करना। मेरे जो ये लफ्ज है ना कि मेरी यादगारी, 26 आयत में लिखा हुआ है कि जब कभी तुम इस मेरे खून में नया ऐद है इसको पियो तो मेरी यादगारी के लिए किया करो, उसे याद रखो, शुक्रगुजारी किया करो कि मेरा यीशु कुर्बान हुआ था मेरे लिए। जब शामिल नहीं होते तो इसका मतलब है कि हम उसकी कुर्बानी का इनकार कर रहे हैं, हम शुक्रगुजार नहीं हो रहे कि वो हमारे लिए कुर्बान हुआ। उसको पता था कि इंसान इतना ज्यादा खुद गर्ज हो जाएगा कि वो मेरी कुर्बानी को भूल जाएगा, इसलिए उसको लिखना पड़ा मेरी यादगारी, मैंने याद रखा कर। जब हमारा कोई अजीज हमसे दूर चला जाता है, जैसे यूरोप में चले जाते हैं, तो फिर हमारे जो बहन भाई हैं वो एक दूसरे को याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो फिर टेलीफोन करते हैं। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को कितना याद करते हैं। उसको पता था कि ये भूल जाएंगे मेरी कुर्बानी को, इसलिए उसने कहा कि याद किया कर रहा, यादगारी के लिए तुम ऐसे किया कर रहा, ये मेरी यादगारी के वास्ते किया करना। उसे पता था कि लोग इस चीज को भूल जाएंगे कि यीशु कुर्बान हुआ था, होया जी पता नहीं जी नहीं देखा। मेरे चीजों, आज लोग यीशु की कुर्बानी को भूल गए हैं। वो अपने कामों में इतना ज्यादा मगन हो गए हैं, दुनियावी कामों के अंदर, रुपए पैसे के अंदर, कारोबार के अंदर इतने ज्यादा मगन हो गए हैं कि वो यीशु की कुर्बानी को भूल गए हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं जो आज इबादत में शरीक हैं, शुक्रगुजारी करना पसंद नहीं है, मसीह के इस खून में शरीक होना पसंद नहीं है, इस इबादत खास में शामिल होना पसंद नहीं है, शुक्रगुजार नहीं है, उसको याद नहीं करते, सिर्फ अपने मफाद को याद। यीशु को पता था, इसलिए उसने
एक जगह पर और कहा कि याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। हम सब्बत के दिन को पाक नहीं मानते। उसे पता था कि ये सब्बत के दिन को पाक नहीं रखेंगे, इसलिए उसने इस हुक्म के साथ यादगारी लगा दी। याद रखे जाए, भूल ना जाए। इंसान भूल जाता है ना अक्सर, उन एहसानात पर वो भूल जाता है, उन शुक्रगुजारियों को इंसान भूल जाता है। तो यीशु मसीह ने ये कहा कि डू दिस इन माय रिमेम्बरेंस। गीत गा लेना, दुआ कर लेना, कलाम को पढ़ लेना, सुन लेना, ये यादगारी नहीं है। यादगारी इसी में है कि जब हम इस कुर्बानी को याद करते हैं और उसमें शरीक होते हैं और दूसरों को उसमें शरीक होने के लिए दावत देते हैं। जब हम उसकी इस बदन को बांटते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो फिर हमारी ये इबादत होती है। लास्ट बात करते हैं और उसके बाद हम खत्म करते हैं। देखिए लिखा है कि बाबरकत जो इसके अंदर शामिल होता है वो बाबरकत होता है, वो ब्लेसिंग्स को हासिल करता है। और जो ब्लेसिंग्स को हासिल करता है, फिर उन ब्लेसिंग्स को हम दूसरों के साथ क्या करते हैं? बांटते हैं, शेयर करते हैं। और अपनी जो ब्लेसिंग्स खुदा ने हमें दी हैं, हम उसमें दूसरों को शरीक करते हैं, दावत देते हैं। अब बरकत सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं है। खुदा ने पैसा दे दिया, ये बड़ी बरकत देती है। यहां पर बात रूहानी तौर पर हो रही है कि रूहानी तौर पर खुदा ने जो बरकतें हमें अता की हैं, क्या हम उन बरकतों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं? अगर खुदा ने दुआ करने की या शफा देने की हमें बरकत दी है, तो क्या हम इसको दूसरों के साथ बांटते हैं, शेयर करते हैं? अगर खुदा ने हमें गीत गाने की बरकत दी है, प्रस्तुत करने की, हमद करने की बरकत दी है, तो क्या हम इस बरकत को दूसरों के साथ शेयर करते हैं? या जो भी रूहानी तौर पर बरकत खुदा ने हमें दी हैं, क्या हम इन बरकतों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं? मेरे जो बरकतें हमें दी गई हैं, उन बरकतों को हमें दूसरों के साथ शेयर करना है, बांटना है। ये मसीह के खून में किसी को शामिल करना या मसीह के बदन में किसी को शामिल करना, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्या हमने कभी किसी को दावत दी है कि मसीह के बदन में शरीक हो जाए, मसीह के खून में हम शराकत कर लें? मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली हमने दावत देते होंगे, लेकिन जिसको दावत दी जाती है वो उसमें शामिल नहीं होता। लेकिन हमारा काम है, हमारा फर्ज है कि हमने क्या करना है, उनको इस इबादत में शामिल होने के लिए दावत जो है वो देनी है। कोई शरीक हो, शामिल हो उसमें, ना हो, वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारा फर्ज है कि उन्हें इस दावत को दे। लूका रसूल के इंजील के 22 बाब पर उसकी 19वीं आयत में लिखा है, फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। रोटी ली, शुक्र की, तोड़ी और ये कहकर उनको दी। यानी कि लिटरली तौर पर जब उसने उस रोटी को तोड़ा, तो उसने वो रोटी को तोड़ के, जैसे मैंने बताया, कि उसने फिर दूसरे को दी कि लो, अब तुम इसमें से हिस्सा लो, और फिर दूसरे के साथ उसको बांट दो, शेयर कर दो। मेरे जीजो, ये है वो इबादत का खास अमल। और ये अमल मसीह के मुख्तलिफ जो फिरके आज बने हुए हैं,
उन फिरकों के अंदर एक तब्दीली लाने का अमल है। यीशु चाहते थे कि हमारी जिंदगियों के अंदर इस अमल के जरिए से एक तब्दीली आ जाए। और अगर हम मसीह यीशु को एक समझते हैं तो फिर हमारी जिंदगियों के अंदर ये फिरका वारियत जो है ये तब्दील होनी चाहिए। किसी भी फिरके को इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते, यानी कि तफरका जो है वो हम इसके अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि मसीह एक है, एक ही बदन है और सब एक ही उस बदन में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। सो हमें ये फिरका वारियत जो है इसको तब्दील करने की जरूरत है। इसमें शरीक सबको करें, तमाम मसीह ईमानदारों को इसमें हमें शरीक करने की जरूरत है। और जब हम इस अमल में, इस रस्म में शामिल होते हैं, जिस तरीके से खुदा यीशु मसीह ने इस रस्म को अपने शागिर्दों के साथ अमल में लाए और कहा कि तुम ऐसा किया करो। मेरे अज़ीज़ों, ये मसीह का वो बदन है जिससे हमें निजात मिली है, जो सलीब पर तोड़ा गया था। ये मसीह का वो खून है जो सलीब पर बहाया गया मेरी और आपकी निजात के लिए। और जो इसमें शामिल होता है कहता है कि वो मेरे साथ है। जो इसमें शामिल नहीं होता कहता है कि वो मेरे साथ नहीं है। वो मसीह यीशु के बदन में शामिल है, वो मसीह यीशु के रूहानी तौर पर उसमें शामिल है, वो मसीह यीशु के खून में शामिल है, यानी कि हमें जिस्मानी तौर पर भी उसमें शामिल होना है, बदनी तौर पर भी शामिल होना है और रूहानी तौर पर भी हमें उसमें शामिल होने की जरूरत है। सो आज जितने भी हमारे भाई बहन इस पाक रस्म में शामिल होते हैं, खुदावंद हम सबको बरकत अता करेगा, सेहत अता करेगा, तंदुरुस्ती अता करेगा और हम उस ईदे पाश का जो है उसमें शामिल होंगे, जो कि एक बुनियादी हिस्सा है। मसीह यीशु के जी उठने की जो ईद है उसमें हम शामिल होते हैं। सो आए मेरे अज़ीज़ों, जिन जिन के पास ये रोटी और ये मसीह का बदन और खून जो है मेज पर पड़ा है, हम इसमें शामिल होते हैं। मैं चाहूंगा कि जिनके पास भी वो प्याला है, ये जैसे मेरे पास ये प्याला है और ये रोटी है, अगर हम इसमें शामिल होना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं इस आयत को आपके साथ पढूं, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया। इस रात वो पकड़वाया गया, शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। सो हम इस बदन को खाएंगे और जिन जिन बहन भाइयों के पास मेज पर ये रोटी पड़ी है, हम दुआ करते हैं और उसके बाद इसको खाएंगे और उसके बाद फिर हम प्याले में शरीक होंगे। दुआ करते हैं पहले। कुदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप खुदावंद, शुक्रगुजार है आपके उस बदन के लिए जो सलीब पर तोड़ा गया और खुदावंद हमारे गुनाहों की मुखलसी के लिए यह तोड़ा गया। आसमानी बाप, आपके उस कौल के मुताबिक मेरी यादगारी के वास्ते किया करो। आसमानी बाप, हम आपकी उस कुर्बानी को याद करते हैं जो खुदावंद आपने हमारे लिए सलीब पर दी, ताकि हम जिंदगी को हासिल करें और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। जितने भी इसमें शामिल होते हैं खुदावंद, वो आपके खून से खरीदे हुए आपके बेटे बेटियां हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, तो खुदावंद आप उन्हें बरकत अता करें।
अब हम सब मिलकर इसको खाएंगे। दम तरस चुका है। 25 आयत में लिखा है, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। दुआ करेंगे। जिंदा जलाली आसमानी बाप, खुदा शुक्रगुजार है आपके उस खून के लिए जो खुदा सलीब पर हमारे लिए बहाया गया, बदन तोड़ा गया, खून बहाया गया, ताकि इस खून के वसीला से हमारे वो तमाम गंदे नापाक जरासीम जो है वो धुल जाए, हम पाक और साफ हो जाए, हम अपनी गलतियों गुनाहों का इकरार करते हुए खुदा आपके इस पाक बदन में शामिल होते हैं, इस खून में शामिल होते हैं, और ये खून पीने से खुदा हमारी निजासत जो है, गंदगी जो है, नापाकी जो है वो दूर हो जाए और हम फिर से खुदा आपके साथ वफादारी, दयानतदारी और ईमानदारी के साथ चल सके। आमीन। 26 आयत में लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदा की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। तो जब तक वो नहीं आता हमने इस पाक रस्म में शामिल होना है और इसको अदा करते रहना है जब तक वो आ नहीं जाता। खुदा आज इस पाक रस्म में हम सबको शामिल होने से बड़ी बरकत अता करे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।